नाज़रीन, चीन की कंपनी ने पाकिस्तान को स्टारलिंक से ज़्यादा बेहतर स्पीड में इंटरनेट देने की ठान ली है। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? और इसके अलावा ये जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत ने क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में लीगलाइज करने का फ़ैसला कर लिया और इस सिलसिले में बिल भी तैयार कर लिया गया है। इन सारी बातों से पाकिस्तान की मईशत पे क्या बेहतरी आएगी और इसके अलावा आवाम को इससे क्या फ़ायदा होगा? क्या इंटरनेट की स्पीड से थके हुए सताए हुए अवाम वाकई ही पाकिस्तान में तेज़ इंटरनेट से मुस्तफ़िद हो सकेंगे? इन सब सवालात का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं IT एक्सपर्ट जनाब उसामा खिलजी साहब। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले यही जो है इसी से शुरू कर लेते हैं कि क्या एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जो है वो पाकिस्तान में आएगी तो इंटरनेट के मसाइल हल हो जाएंगे? जी देखें, पहले तो हमने ये देखना है कि इंटरनेट के मसाइल पैदा पहले क्यों हुए हैं, और ये हुकूमत की नाकामी की वजह से हुए हैं। क्योंकि इन्होंने ठीक ठाक जो इंटरनेट चल रहा था, जब से ये इक़्तिदार में आए हैं, दिन ब दिन इंटरनेट के मसाइल ज़्यादा होते रहे हैं। तो पहले तो ये सवाल होता है कि इसके बाद जब हम आते हैं स्टारलिंक पे, तो वो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है, तो उसमें आपको जो है तारों की ज़रूरत नहीं होती, सीधा आपका कनेक्शन आसमान से सैटेलाइट के ज़रिए आता है। तो उसमें बेहतरी तो है, लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि वो किस तरह से इलॉन मस्क उसको कंट्रोल करता है, और उसमें किस तरह से डेटा का इस्तेमाल होता है और किस तरह से ये सब जो है लाइसेंसिंग और रेगुलेशन इसकी कैसे होगी। तो मेरे ख्याल से वो बड़ा सवाल है, क्योंकि वैसे तो बाहर से जब इंटरनेट की केबल्स आती हैं तो हर जगह ये इन्होंने मुख्तलिफ सिस्टम लगाए हुए हैं जिस पे हमारे शहरियों पे जासूसी भी हो रही है और सेंसरशिप भी हो रही है। तो क्या स्टारलिंक से भी इस तरह के जो है एग्रीमेंट होगा? ये मेरे ख्याल से पब्लिकली IT मिनिस्ट्री को हम सबको बताना चाहिए। उसामा साहब, ये फरमाइएगा कि SSST जो चाइनीज़ कंपनी है उसने जो मुकाबला करने की ठानी है, तो आप क्या समझते हैं कि इससे मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, मेरे ख्याल से जितने ज़्यादा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स पाकिस्तान में होंगे, उतनी ही अच्छी बात है, क्योंकि जब कंपटीशन होगा, ये सब एक दूसरे के साथ compete करेंगे, तो तभी बेहतर इंटरनेट की स्पीड आएंगी और कीमतें भी बेहतर आएंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक या सिर्फ दूसरी कंपनी आए। मेरे ख्याल से जितनी भी कंपनियां आ सकती हैं आए, लेकिन उसमें यह है कि जो हमारा डेटा उनके पास जाता है वो महफूज तरीके से प्रोसेस हो। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। सर, सुस्त इंटरनेट की वजह से रोज़ाना की बुनियाद पे ये खबरें आती हैं कि जी इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया। तो आप क्योंकि एक IT एक्सपर्ट हैं, आप हमें क्या वाज़े तौर पे बता सकते हैं कि सुस्त इंटरनेट की वजह से अब तक कितना नुकसान हो चुका है? जी, पिछले ही हफ्ते एक रिपोर्ट आई है बैनुल अक़वामी, तो उसमें मालूम होता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट की सुस्ती और इंटरनेट की बंदिश की वजह से जो नुकसान किसी मुल्क को हुआ है वो पाकिस्तान है। और वो तकरीबन उन्होंने नंबर डाला है $1.4 बिलियन। और इसमें आप सिर्फ ये ना देखें कि क्या नुकसान हुआ है जो कंपनियां बंद हुई हैं, आप ये भी देखें कि पोटेंशियली कितनी ज़्यादा नई कंपनियां बन सकती थी, बनना चाह रही थी, और मुल्क से जो है या तो वो इन्वेस्ट उन्होंने नहीं किया, या जो लोकल कंपनियां हैं उन्होंने सेटअप नहीं किया, क्योंकि इंटरनेट की इतनी ज़्यादा अनसर्टेन एनवायरनमेंट में किस तरह से बिजनेस फ्लरिश कर सकते हैं। एक और रिपोर्ट है, उस पाशा है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन, उनके मुताबिक 1 घंटा जब इंटरनेट बंद होता है $1 मिलियन का नुकसान होता है पाकिस्तान को। अच्छा खिलजी साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी के हवाले से जो बिल लाया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के आने से पाकिस्तानी अवाम को और मईशत को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए, क्रिप्टो करेंसी मुख्तलिफ किस्म का जो है पैसों की एक्सचेंज का एक तरीका है, और ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके होता है। पहले जो है सोने को आप रख के जो है अपनी करेंसी की वैल्यू देखते थे, अभी जो है इनकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ज़रिए माइनिंग होती है और उसके ज़रिए आपकी क्रिप्टो करेंसी बनती है और उसको ट्रेड होती है। तो इसमें यही है कि अगर बैनुल-अक़वामी सतह पे हमने कम्पीट करना है, पार्टिसिपेट करना है, तो क्रिप्टो एक रियलिटी है। तो बेहतर यही है कि बजाय ये कि उसकी ब्लैक मार्केट हो, उसको रेगुलेट करके पाकिस्तान में उसको लीगलाइज़ करें, ताकि सही तरीके से फिर उसमें जो है कामजीत हो, और इसमें फिर जो ब्लैक मनी है या मनी लॉन्ड्रिंग है, वो भी इसके साथ ना हो पाए, उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है।
लेकिन सर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस डिजिटल करेंसी से आम आदमी को, आम पाकिस्तानी को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, कोई भी जो है अपनी डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे अगर आप डॉलर खरीदें और डॉलर की कीमत ज़्यादा हो जाए तो आपको फ़ायदा होता है। इसी तरह आप डिजिटल करेंसी को खरीद सकते हैं, उसके मुख्तलिफ एक्सचेंज होते हैं और उसमें जब उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ती है तो फिर ज़ाहिरी बात है कि आपका मुनाफ़ा भी उसमें ज़्यादा होता है। तो ये एक उसका बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा काफ़ी कंपनियाँ और काफ़ी जगहों पे आप रुपी या डॉलर के बजाय बिटकॉइन या और क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए जो है ट्रेड कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका दूसरा ये भी फ़ायदा है। उसामा साहब, यहाँ ये भी एक सवाल पैदा होता है, वापस इंटरनेट की तरफ आता हूँ, कि जिस तरह से फायरवॉल के ज़रिए से इंटरनेट की स्पीड स्लो कर दी जाती है या मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, अगर ये डिजिटल इंटरनेट आता है हमें वाया सैटेलाइट, तो फिर उसकी स्पीड को टेक्निकली तो हुकूमत फिर शायद स्लो नहीं कर पाएगी, या उसका भी कोई तरीकाकार मौजूद है? जी, मेरे ख़्याल से फ़िलहाल तो ये आपने अच्छा पॉइंट रेज़ किया है, लेकिन हमारी हुकूमत ने और हमारी रियासत ने बहुत ज़्यादा ख़र्चा किया है हमारे इंटरनेट स्पीड को स्लो करने के लिए, उसको बदतर बनाने के लिए। तो मेरे ख़्याल से अभी उनको एक और मौका मिल जाएगा कि कोई और नई टेक्नोलॉजी ले आएँ, ताकि सैटेलाइट इंटरनेट को भी वो स्लो कर सकें। क्योंकि देखें, जब भी कोई प्रोटेस्ट होती है जहाँ लोग अपनी जमहूरी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, वहाँ रियासत इंटरनेट को बंद कर देती है या स्लो कर देती है। तो जब तक उनकी ये नीयत जो है अच्छी नहीं होगी, मेरे ख़्याल से इंटरनेट के मसाइल रहेंगे। उसामा साहब, ये फरमाइएगा कि तरक्की याफ्ता ममालिक में जहाँ पे पहले वाया सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ उन ममालिक में और आम ये जो हमारा केबल के ज़रिए से इंटरनेट आता है, उसमें स्पीड में कितना फ़र्क देखने में आता है? जी, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में फ़र्क आता है और उसमें मेरे ख़्याल से 2-3 बल्कि 4 गुना भी स्पीड ज़्यादा हो सकती है इंटरनेट की। तो इसका तो ये फ़ायदा बहुत होगा कि फ़ास्ट इंटरनेट और ख़ासकर जो लोग इंटरनेट के ज़रिए अपना काम करते हैं, आईटी का काम करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, जो बिज़नेसेस हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये होगा तो महँगा, तो मेरे ख़्याल से हर आम इंसान जो है इसको आसानी से अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन जो कंपनियां हैं जिनको तेज रफ्तार इंटरनेट पे उनका काम जो है डिपेंड करता है, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। उसामा साहब, आपके ख्याल में इन दोनों इंटरनेट की कीमत में कितना फ़र्क होगा या हो सकता है? जी, मेरे ख्याल अभी तो उनकी कीमतें अभी नहीं हमें मालूम हुई और क्या पता पाकिस्तान में वो बैनुल-अक़वामी उससे अगर कंपेयर करें तो कीमतें कम हो। लेकिन अगर आप महीने के 2 या 3 हज़ार रुपए ब्रॉडबैंड इंटरनेट के देते हैं घर में, तो शायद स्टारलिंक जो है 10, 15 या 20 हज़ार तक हो। लेकिन वो तो अभी जब उनकी प्राइसिंग आएगी तो तभी हमें सही तरह पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच उसामा हिलजी साहब। नाज़रीन, आपने उसामा हिलजी साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि इंटरनेट जो वाया सैटेलाइट आएगा उसकी स्पीड आम ब्रॉडबैंड इंटरनेट की निस्बत 3 से 4 गुना बेहतर होगी। अगरचे उन्होंने इस बात का भी खदशा जाहिर किया है कि डिजिटल इंटरनेट या सैटेलाइट वाला इंटरनेट जो है उसकी कीमत इससे कहीं ज़्यादा होगी, लेकिन इससे बिजनेसमैन और ख़ास तौर पे इंटरनेट के ज़रिए बिज़नेस करने वाले लोग और कंपनी जो हैं वो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे।